शिला उद्धरण धरणी धर ही धरन, दीन दुख दलन असरन सरन है। सहत हुलास बनवास मिस घूमि घूमि, दंडक विपिन भूमि पावन करन है। शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदाई, मातु महिजा के प्राण महि संकट हरन है। राजेश्वर आनंद अपार लहें, सोच सोच मेरे तो आधार, राम रावरे चरण है। श्री राम जी का भजन, राम जी का आश्रय। हमारे श्री तुलसीदास जी कहते हैं, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। सुभग सरोरुह लोचन सुठी सुंदर श्याम, सुभग सरोरुह लोचन सुठी सुंदर श्याम। है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। बलि पूजा चाहे नहीं माने एक प्रीति, बलि पूजा माने एक प्रीत, सुमिरति माने भलो सुधी सब रीति। है नी को मेरो देवता कौशल जय हो राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, नी को मेरो देवता कौशलपति राम, नी को मेरो देवता कौशलपति राम। को करी कोटिक कामना पूजे बहुदेव, कोटिक कामना पूजे बहुदेव। तुलसीदास तैसे ये शंकर जही सेव, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। श्री राम जी जैसा और कौन। और जैसा हमारे श्री राम जी का स्वभाव है। देखो, श्री राम जी के सुयस को श्रेष्ठ जल कहा, बरसई राम सुजस वर वारी। श्रेष्ठ तो है पर है तो जल, किंतु श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी के चारों सुयस को, सुंदर सुयस को जल नहीं। राम सीय जस सलिल सुधा सम, श्री जानकी जी का सुयस तो अमृत के समान है। ऐसे श्री सीताराम जी के आश्रित रहने वाला भक्त निश्चिंत होता है, निर्द्वंद होता है। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। बनवासी वेश, चित्रकूट का निवास। चित्रकूट का दर्शन करके सभी कहते हैं, आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है।
आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। पंखा चल रहे पवन के, पंखा चल रहे पवन के, लेकर पराग पुष्पन के, लेकर पराग पुष्पन के। छाए क्या धूम हवन के, छाए क्या धूम हवन के। मग मग में मलया चल है, फिर जंगल में मंगल है। फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आनंद ही आनंद। चित्रकूट की पुनीत प्रकृति को देखकर किसका हृदय हर्षित नहीं हो जाता। ऐसा लगता है जो आकर यहाँ रहेंगे, जो आकर यहाँ रहेंगे, बनकर विनीत बिछड़ेंगे, बनकर विनीत बिछड़ेंगे। कोई हो यही कहेंगे, कोई हो यही कहेंगे, बस स्वर्ग यही स्थल है, फिर जंगल में मंगल है। फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। चित्रकूट में आनंद ही आनंद। भगवान श्री राम। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं है। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। कवि तुलसी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। पत्नी ने फटकार दिया और वो तुलसीदास जी हो गए, महात्मा हो गए। तो वो सज्जन कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पत्नी के फटकारने से ही तुलसीदास हुए। तो हमने उनसे निवेदन किया कि पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ऐसा नहीं है। जिस दिए में तेल हो, बत्ती हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है, और जिस दिए में न तेल न बत्ती, पूरी माचिस रगड़ डालो, क्या होने वाला है? जलेगा ही नहीं कुछ। धन्य है श्री तुलसीदास जी, जो माता रत्नावली जी के एक वाक्य पर जिनका जीवन दीप प्रज्वलित हो गया, प्रकाश मिल गया प्रभु को पाने के लिए। आप देखो, मानस की एक पंक्ति सभी माताओं को प्रायः याद है, मिलने पर यही पूछती हैं। रामायण में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे लगता है जैसे पूरे रामचरितमानस में यही एक पंक्ति हो। अरे भाई, यह बात समुद्र बोल रहा है। जो खुद डांटने पर माना, उसको लगता है कि सब ऐसे ही मानते होंगे। और फिर ताड़न का अर्थ पिटाई से नहीं है, ताड़ने का अर्थ ताड़ लेना, समझ लेना। बहुत तरह के अर्थ इस पंक्ति के बताए लोगों ने, पर
एक मैया बोली कि हम लोगों के लिए तो बहुत बुरा लिखा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमने कहा कि मैया अब श्री तुलसीदास जी महाराज तो है नहीं, तुम भी रो और हम भी रोएं। वो बोली बाबा तुम क्यों रोगे, संतों की तो बड़ी प्रशंसा लिखी है। हमने कहा नहीं, संतों के लिए भी लिखा है। तो कहा क्या लिखा? हमने कहा नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो ही सन्यासी, लिखा है। श्री तुलसीदास जी सजग कवि हैं। वे जिस क्षेत्र में कमी का अनुभव करते हैं उधर ही संकेत करते हैं। श्री तुलसीदास जी तो वे महात्मा हैं जो विवाह के बाद बेटी की विदा हो रही हो तो उनका कवि हृदय रो उठता है। कत विध सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कहाई बिरंच रची कत नारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां लिखने वाले राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा कहां से मिली? श्री रामचरितमानस से। थन पय श्रवहि नयन जल छाए। माताओं की महिमा भी गाई है। आप ऐसे सोचो, हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं उसमें पत्नी का स्थान क्या है? देखो, अपने से बड़े का हम आदर करते हैं, अपने से छोटे पर दया का, करुणा का भाव रखते हैं, और अपने समवयस्क से हम स्नेह का भाव रखते हैं। तो पहले पत्नी पति का आदर करे, वह चाहे जैसा हो। यही सिखाया गया हम लोगों को। फिर हम लोगों ने थोड़ी प्रगति की, का नहीं, समानता का युग, हम लोग मित्रवत रहेंगे, एक दूसरे से स्नेह करेंगे। यहीं तक तो हम लोग आए हैं। पर आप आश्चर्य करोगे, श्री तुलसीदास जी इस उदारता से भी आगे हैं। श्री रामचरितमानस में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया। भगवान शंकर बैठे हैं, माता पार्वती जी का आगमन हुआ। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी आ रहे हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपा मातु भवानी। तो शंकर जी क्या करते हैं कि जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। शंकर भगवान आदर ही नहीं अति आदर करते हैं। उठकर खड़े हो गए, विराजी है। यही ध्वनि तो मिलती है। तो शंकर जी अत्यंत आदर करते हैं पार्वती जी का। पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा है। और भगवान श्री राम सीत ही पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक आभूषण धारण कराए। तो रामचरितमानस में तो पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया है। इतनी उदारता और किसके यहां मिलेगी? किसने कहा? इसलिए भगवान का मन सुमन है। देखो, हमारे यहां दो का सम्मान होता है, सती का और संत का। संत परमेश्वर को पति मानकर समर्पित हो जाता है और सती पति को परमेश्वर मानकर समर्पित हो जाती है। संत परमात्मा को अपना जीवन धन मानकर पूर्व आश्रम परिवार छोड़कर चल देता है, और सती अपने पति को परमेश्वर मानकर अपना पूर्व आश्रम, माता पिता, परिवार को छोड़कर चल देती है। इसलिए इन दोनों का सम्मान है हमारे यहां, सती का भी और संत का भी। लेकिन बड़ी विडंबना, एक आदमी का विवाह हुआ, पत्नी बेचारी रोती हुई विदा हुई। पति ने कहा, हे देवी,
तुम्हारा बड़ा त्याग है। पत्नी ने कहा कि भाई तो वो तो सभी करते हैं, वही हमने किया। हे देवी, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया, और समानता के इस युग में जब तक यह समान आचरण मैं न करूं, समानता कैसे होगी। हे देवी, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, समानता हो गई। देखो, कुछ लोगों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, पर भव्य भवन उन्हीं पत्थरों के कारण दिखाई देता है। और कोई कहे कि नहीं, समानता का, इनको भी निकालो, इनको भी दिखना चाहिए। अगर नींव के पत्थर दिखाई देने लगे तो फिर भवन दिखाई देगा। ये दिखाई देने वाला भवन उनकी वजह से दिखाई देता है जो नहीं दिखाई देते हैं। तो इन पत्थरों के प्रति तो श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी। जिनके द्वारा त्याग का ऐसा उदात्त आदर्श उपस्थित हुआ है, इन उदात्त चरित्रों के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव। भगवान श्री राम सोचते हैं कि चित्रकूट के इस वन में श्री सीता जी आनंदित हैं, मेरे साथ प्रसन्न हैं, तपस्विनी के वेश में प्रसन्न हैं। हृदय भाव से भर गया, नेत्र प्रेम जल से भगवान आभूषण बनाते हैं और मानो श्री किशोरी जी से कहते हैं कि श्री सीता जी, मेरे पास तुम्हें समर्पित करने के लिए इन पुष्पों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह पुष्प ही मैं समर्पित करता हूं। यह सुमन के आभूषण, पुष्पों के आभूषण में समर्पित करता हूं। आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुंदर बैठे फटिक शिला, सुंदर बैठे फटिक शिला। भगवान फटिक शिला पर विराजमान है। अब आप देखो, भगवान का मन सुमन है, भक्ति का श्रृंगार किया है। श्री सीता जी के त्याग के प्रति यह समर्पण है श्री राम जी का। और यह लीला भी हो रही चित्रकूट में, त्याग की भूमि चित्रकूट में। पर एक विचित्र घटना घटी। चित्रकूट में होने वाली इस घटना को देख लिया देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने स्वर्ग से देखा। अब स्वर्ग तो भोग की भूमि है, अब त्याग की भूमि में होने वाले इस दिव्य चरित्र को कोई भोग की भूमि से देखे तो यही होगा जो जयंत के साथ हुआ। उसको श्री राम त्यागी नहीं दिख रहे हैं, तपस्वी नहीं दिख रहे हैं। उसको तो लगा कि श्री राम रागी हैं, अपनी भार्या के प्रति इतना राग। उसे अनुराग नहीं दिखा, राग दिखा। बस उसने निश्चय किया कि मैं श्री राम जी का बल देखना चाहता हूं। इनको लोग भगवान कहते हैं, भगवान ऐसे ही होते हैं। अब उसके मन में संशय हुआ, वेश बदल कर आया। अब कितनी अद्भुत बात, उसने कौवे का वेश बनाया। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे
कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और इंद्रपुत्र जयंत ने श्री सीता जी के चरण पर चंचु का प्रहार किया कौआ बनकर। तो जो देवता ने किया वही दानव ने किया। तो देवता और दैत्य में फिर अंतर क्या रहा? जैसा रावण वैसे ही जयंत। मैंने उनसे कहा कि इसमें एक अंतर तो है, दैत्य जैसा आचरण करता है वैसा वेश नहीं बनाता। आचरण कौवे का करना होगा, वेश हंस का बनाएगा। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, इससे तो काग ही भले भीतर बाहर एक। इसीलिए रावण ने काम तो किया, चोर का वेश बनाया साधु का, आवा निकट जति के बेखा, ये दैत्य की वृत्ति है। और देवता जैसा कार्य करना चाहता था वैसा ही सुरपति सुतधरी बायस बेखा, कौवे के रूप में आया। जैसा कर्म वैसा ही वेश, कौवा बनकर आया। भगवान श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे हैं। इसने देखा कि भगवान सो रहे हैं। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान तो सो रहे हैं, ऐसे में करो जो करना हो। पर भगवान कभी सोते नहीं हैं। जो बिना कान के सुन ले, बिना वाणी के बोल ले और बिना नेत्रों के देख ले, ऐसे भगवान भक्ति माता श्री जानकी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं। और इंद्रपुत्र जयंत कौवे के वेश में गया। अब देखना तो था राम जी का बल, और प्रहार किया श्री सीता जी पर। सीता 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 चरण चोट हते भागा, सीता चरण सीता चरण सीता चरण सीता चरण जोज हदि भागा, सीता चरण सीता चरण सीता चरण सीता चरण सीता चरण। श्री सीता माता के चरण में चंचु का प्रहार किया। लेकिन अद्भुत लीला, श्री जानकी जी अपनी जगह से हिली डुली नहीं। पीड़ा हुई, चरण में चंचु का प्रहार किया। उन श्री जानकी जी के श्री चरण में जिनको देखकर जनक जी ने कहा था, आवने होए जबे ससुराली लली सुकुमारी हूकों संग लीजो, कांकरी हूँ जो सिया के कबों पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और श्री अवध में भी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। उन श्री जानकी जी के कमल कोमल चरणार विंद में काक बनकर चंचु का प्रहार करने की कुचेष्टा करने वाला है। जयंत वहीं बैठा है। लेकिन कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो, माता कभी कुमाता नहीं होती। माता सोचती है ये भाग जाए, लेकिन वो भागे क्यों? वो तो राम जी का बल देखने आया है।
श्री जानकी जी सोचती हैं भाग जाए, और श्री किशोरी जी ने, जानकी जी ने तनिक भी विचलित नहीं हुई, प्रभु के विश्राम में बाधा पहुंचेगी। यही भक्ति का वैशिष्ट्य है, भगवान के विश्राम में बाधा ना पहुंचे, और अपराधी के प्रति क्षमा का भाव कि ये चला जाए। पर वह वहीं बैठा था, रक्त रंजित चंचुलिए। राम जी समझ गए, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर, चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी समझ गए। प्रभु के नेत्र खुले, जयंत वहीं बैठा। देखो भगवान की एक अद्भुत विशेषता है, भगवान पर प्रहार नहीं किया, श्री जानकी जी पर प्रहार किया। और मुझे लगता है कि भगवान का बल देखना हो तो जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन पर प्रहार करके देखना, तब पता लगेगा कि भगवान का बल कितना है। अपना अपराध करने पर भगवान नाराज नहीं होते। निज अपराध रिसाहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जयंत को देखा, भगवान ने उन्हीं पुष्पों में से एक पुष्प चुना, लकड़ी की छोटी सी सींग, धनुष बाण बनाया, चला दिया। श्री जानकी माता के लिए जो फूल हैं वही जयंत के लिए शूल बन गया। भगवान ने बाण लगाया पीछे, जयंत ने सोचा कि बाण तो कौए के पीछे लगा है, हमारे पीछे तो लगा नहीं है। कौए का रूप त्याग दिया, धरि निज रूप गए पितु पाई, धरि निज रूप गए पितु पाई, धरि निज रूप गए, निज रूप गए, रूप गए, रूप गए पितु पाई, धरि निज रूप गए। अपना रूप बदल कर गया, अपने मूल रूप में इंद्र के पास गया। लेकिन भगवान का बाण पहचानता है कि किसके पीछे लगना है। देखो भगवान का बाण शरीर के पीछे नहीं लगता, शरीरधारी के पीछे लगता है। वह कितने भी शरीर बदले पर भगवान का बाण तो पीछे लगा है। इंद्र ने देखा, जयंत क्या हुआ? जयंत ने कहा राम जी का बाण पीछे लगा है। जयंत ने जब यह कहा, इंद्र बोला तुरंत भागो, तुरंत, तुम्हारे कारण मेरा स्वर्ग नष्ट न हो जाए। जयंत को भी लगा कि जगत पिता का विरोध करने का यह फल है कि पिता ने भी शरण नहीं दी। वहां से चलकर गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत जाओ। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि जयंत अब आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले आए, पीछे बाण लगाए तो इधर हम त्रिशूल रखे। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। उसका बध तो होना ही चाहिए। बोलो कहीं शरण नहीं मिली। देवराज इंद्र शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी शरण नहीं दे सके, भगवान शंकर ने शरण नहीं दी। अब जयंत समझ गया कि अब कहीं शरण मिलने वाली नहीं, भगवान का बाण पीछे पीछे।
जयंत आगे, भगवान का बाण पीछे। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद देखा बिकल देखा, नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता, नारद लाग दया कोमल चित संता, नारद दे नारद जी ने देखा जयंत बड़ा व्याकुल है। नारद जी ने कहा, जयंत कहां जा रहे हो? यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण मांगी नहीं। नारद जी ने कहा, जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज कोई ठिकाना होता तो बताते, अब तो ये बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। बाण पीछे लगा है, हम आगे भाग रहे हैं, जहां शरण मिले। नारद जी ने कहा, यह बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, यह भी अद्भुत प्रश्न है। बाण कोई वरदान देने के लिए लगा है पीछे? प्राण लेने के लिए लगा है। श्री नारद जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। क्यों? अगर ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता होता तो तुम्हें ब्रह्मलोक शिवलोक तक जाने देता, इंद्रलोक तक जाने देता, कि बीच में ही मामला साफ कर देता। जयंत ने कहा, यह दूसरी समस्या है। क्या? ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। या तो प्राण ले पीछा छोड़े, पर प्राण ले नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि जयंत, ये बाण ऐसा ही है। भजस न मन ते ही राम कहूं, काल जासु को दंड। ये काल का बाण सबके पीछे लगा है, समय का बाण सबके पीछे लगा है। आप देखो, मृत्यु क्या है? मृत्यु है पर्दे के पीछे जाना, ड्रेस बदल के फिर आ जाना। ये बाण तो पीछे लगा, नचा रहा है भगवान का बाण। तो इस बाण से बचने का उपाय क्या है? नारद जी ने कहा, जिसका बाण है उसी की शरण में चले जाओ। भगवान के बाण से भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। भगवान की शरण में। जयंत ने कहा कि ठीक है महाराज, भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। हां, और कोई उपाय नहीं है। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि जयंत, शरण में आना था तो भागे क्यों? और दूसरा प्रश्न, भाग ही गए थे तो लौट कर आए क्यों? नारद जी ने कहा कि जयंत, कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा। अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। चारों तरफ आपका प्रभाव देखा, सब जगह देखा, सब जगह आपकी सत्ता है, पर अब आपका प्रभाव देखा है। श्री जानकी माता ने प्रार्थना की, प्रभु इसे क्षमा कर दो। और हमारे परम करुणाधनी भगवान श्री राम जी ने कहा, यह बाण तो अमोघ है, तो एक नयन करी तजा भवानी।
एक आंख फोड़ दी। एक सज्जन अर्थ कर रहे थे, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान एक दृष्टि से सबको देखते हैं, एक नयन करी, एक दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए तजा भवानी, उसको त्याग दिया। अरे हमने कहा कि भैया आगे की पंक्ति तो सुनो। सुरपति सुत जानत बल थोड़ा, राखा जियत आंख गही फोड़ा। तो आंख फोड़ी, बाण अमोघ है इसलिए एक आंख बची। मानो भगवान ने कहा कि हमको और श्री जानकी जी को अलग अलग आंख से मत देखो, अलग अलग दृष्टि से मत देखो, एक ही दृष्टि से देखो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक दृष्टि से। इंद्र पुत्र जयंत से भगवान ने कहा तुम बल देखने आए थे, बल देख लिया? हां देख लिया। कितना है बल? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, ये भी इधर अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई, अतुलित 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 बल। आपका बल अतुलित है, जिसको तौला नहीं जा सकता, ऐसा बल है। मैं मतिमंद जान नहीं सका, और इसीलिए अतुलित बल वाले भगवान जिसके हृदय में बैठे वह अतुलित बल धामम। अतुलित बल का धाम वही जिसके हृदय में भगवान रहे। जयंत ने जाकर स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा में भगवान श्री राम के पौरुष का वर्णन किया, बल का वर्णन किया, और कहा कि राम जी भगवान है, भगवान है। अब तो देवता लोग बड़े उत्साहित हुए, चारों तरफ चर्चा, चारों तरफ चर्चा। भगवान श्री राम ने सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। हुई है भीर सबन मोहि जाना जे, हुई है भीर मोहे जाना, हुई है भीर सबन, मोहे जाना, हुई है भीर सवार। सबन हुई जाना, हुई है भीर सबन, भीर सबन, भीर सबन। सब मुझे जान गए हैं, अब यहां भीड़ बढ़ेगी। और भगवान ने सोचा कि भीड़ से दूर ही रहें, क्योंकि हमें उदासीन होकर रहना है। तापस वेश विशेष उदासी। और भीड़ के आगे तो एक ही शब्द है, भाड़। लोग कहते हैं भीड़ भाड़, इससे बचें। एक आदमी
हमारे परिचित मित्र हैं, वो कहते हैं जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो, और भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं लड्डू बांट रहा हूं, लोग लड्डू लेते। एक ने कहा कि भैया किस खुशी में बांट रहे हो? वो कहने लगा मेरा घोड़ा खो गया है। घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है, तुम लड्डू बांट रहे हो? बोले हाँ खुशी की बात तो है। कहा क्यों? बोले वो तो अच्छा था कि घोड़े के साथ हम नहीं थे, नहीं तो हम ही खो जाते। घोड़ा गया सो गया, हम तो बचे। और सचमुच इस देह भाव से हम मुक्त होकर रहें, यह सबसे बड़ी खुशी है। भगवान ने सोचा अब भीड़ में रहना ठीक नहीं। अच्छा देखो, हम लोगों की भीड़ यही तो है। जब हम सोते हैं तो हमारे सब साथी छूट जाते हैं, है ना? परिवार वाले भी कहते हैं अब आराम करें भाई। आराम करने गए, लाइट बुझा दी, कंबल डाल दिया, आंख बंद कर लिया, सो गए। और तो और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं रहते। गहरी नींद में किसी को याद नहीं रहता कि हम शर्मा जी वर्मा जी क्या हैं, साधु विरत, कुछ याद नहीं रहता, अकेले हैं। अच्छा आप ये सोचो उस नींद में कितना आनंद है। एक आदमी को सोने न दिया जाए और सारे सुख दिए जाए, पागल हो जाए। निद्रा ही है। और नींद में एक बार सोकर जब जगता है तब एक स्फूर्ति लेकर फिर उसका भीड़ से संपर्क होता है, और जब सोता है तो फिर भीड़ छोड़कर अकेला चला जाता है। इसका अर्थ है अकेले में आनंद है और भीड़ में द्वंद्व है। पर भीड़ में जाना होता है तो जाएं, पर लौटकर अपने घर में आ जाएं। देखो हमारा अहम जब आकार ग्रहण करता है तो हम बाहर आते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे जब अहम भाव यह उठते हैं तब आत्म तत्व से हटते हैं, सब द्वंद्व जगत के बढ़ते हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। इसलिए भीड़ भाड़ से एकांत अकेले में भगवान श्री राम चल दिए, धीरे धीरे बिल्कुल अकेले में। महाराज अत्रि से आदेश लेने गए, आशीर्वाद लेने गए। पहले महापुरुषों के नाम भी बड़े सुंदर होते थे, उनका एक अर्थ होता था। कितना सुंदर नाम है अत्रि। अत्रि का क्या अर्थ हुआ? आ माने नहीं, त्रि माने तीन, जहां तीन ना हो। और तीन क्या? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये तीनों बड़े प्रबल खल हैं, काम क्रोध और लोभ। ये तीनों जिसमें न हो उसका नाम अत्रि। अवैसी अनसुया, असूया वृत्ति जिसमें नहीं, ऐसी अनसुईया माता। और उन्होंने चित्रकूट में गंगा जी को लाया। मंदाकिनी गंगा के रूप में चित्रकूट में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। माता सती अनुसुईया महाराज अत्रि से भगवान आदेश लेने के लिए गए। माता अनुसुईया ने श्री सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और दिव्य वसन भूषण पहिरा
दिव्य वसन भूषण पहिराए, ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया माता भी श्री सीता जी के सुयस का गान करती हैं। महाराज अत्रि भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, तो महाराज अत्रि से आशीर्वाद अनुमति लेकर, अनुसुईया माता से अनुमति लेकर भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब सरभंग ऋषि मिले। इतना सुंदर संकेत है। अब ये दूसरे महात्मा हैं जिनका नाम है सरभंग, और सर माने बाण, काम का बाण, क्रोध का बाण, लोभ का बाण, ये मन में क्षोभ जगाते हैं। क्रोध का अर्थ क्या है? दूसरे के अपराध के लिए अपने को सजा देना, इसी का नाम क्रोध है। गलती दूसरे ने की, क्रोध हमें आ गया, अपराध उसका और सजा हमें मिल रही है। ये मन में क्षोभ कर ही देता है क्रोध। काम, लोभ, लेकिन ये ऐसे महात्मा हैं कि इन्होंने सर भंग कर दिया, काम के बाण को भंग कर दिया, लोभ के बाण को भंग कर दिया, क्रोध के बाण को भंग कर दिया। सरभंग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ नहीं, प्रभु की प्रतीक्षा। और यही सोचते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। अघहारी दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। कभी न कभी भगवान की कृपा होगी। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल फरेंगे। उनमें विष के फल फूल फल। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे, पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु
हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख परेंगे। जहान के संकट लाख परेंगे। है ये उत्साह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। बाह गही को निवाह करेंगे, बाह गही को निवाह करेंगे। नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना करेंगे। यदि नाथ। हे भगवान, हमें पता नहीं कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहाँ हैं। इसी भाव से प्रतीक्षा। जात रहूं बिरंच के धामा, सुनेऊ श्रवण बन आए हैं रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। भगवान का दर्शन हुआ। सर्वभंग ऋषि प्रणाम करते हैं, आनंदित होते हैं, और भगवान के सामने ही यही विधि सर रच मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। संग माने आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके विराजमान हो गए। भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने देह त्याग किया। वन कांड की बड़ी विशेषता, अरण्य कांड की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें राक्षस भी मिलते हैं और महात्मा भी मिलते हैं। ये दोनों ही तरह के प्राणी मिलते हैं। जीवन जंगल है, और जंगल में दोनों ही सुमति कुमति, सद्विचार दुर्विचार। महापुरुषों का दर्शन भी जंगल में, और हिंसक जीवों का मिलना भी जंगल में। भगवान विराध वध करते हैं। खर दूषण विराध वध पंडित। विराध के वध में बड़ी पंडिताई है। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते जाते हैं मुनियों के आश्रम में। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखे रघुराया। हड्डियों का ढेर देखा। भगवान ने कहा, ये अस्थियों का समूह किसका है? महात्मा सजल लोचन हो गए। प्रभु, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों के समूह ने मुनियों को खा खाकर नष्ट कर दिया है। उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। भुजा उठा ली भगवान श्री राम ने। प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की। निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी को। यह शुभ संकल्प श्री राम जी का है। उसके बाद आगे बढ़े। महात्मा अगस्त जी का बड़ा सुजान शिष्य, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। नाम सुतीक्षण
रति भगवाना। महात्मा सुदीक्षण जी का बड़ा प्रेम भगवान से। उनको पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, इतने आनंदित हुए। मुनियागमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर बहावा, करत मनोहर। मुनियागमन श्रवण सुनि पावा, मुनियागमन ओ मुनियागमन करत सुनि पावा, मुनियागमन। प्रभु आगमन प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, प्रभु आगमन। ओ प्रभु